मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत में नहीं जाएंगे, हमने फैसला किया हुआ है। एतमाद का वोट देंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना है। नून लीग के लिए मेरे दिल में अब भी हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी वाले बताएं, उनको मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की क्या जरूरत थी। पीडीएम के कयाम के वक्त पीपल्स पार्टी चाहती थी अदम एतमाद की तहरीक से आए और हम इस्तीफा मांग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिन पर बगावत के मुकदमात हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 9 मई में मुलव्वस अफराद सरकारी अफसरान के साथ बैठे हैं। पीटीआई से कहा है कि हमारे बहुत सख्त इख्तिलाफात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत में नहीं जाएंगे, हमने फैसला किया हुआ है। एतमाद का वोट देंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना है। नून लीग के लिए मेरे दिल में अब भी हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी वाले बताएं, उनको मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की क्या जरूरत थी। पीडीएम के कयाम के वक्त पीपल्स पार्टी चाहती थी अदम एतमाद की तहरीक से आए और हम इस्तीफा मांग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिन पर बगावत के मुकदमात हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 9 मई में मुलव्वस अफराद सरकारी अफसरान के साथ बैठे हैं। पीटीआई से कहा है कि हमारे बहुत सख्त इख्तिलाफात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत में नहीं जाएंगे, हमने फैसला किया हुआ है। एतमाद का वोट देंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना है। नून लीग के लिए मेरे दिल में अब भी हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी वाले बताएं, उनको मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की क्या जरूरत थी। पीडीएम के कयाम के वक्त पीपल्स पार्टी चाहती थी अदम एतमाद की तहरीक से आए और हम इस्तीफा मांग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिन पर बगावत के मुकदमात हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 9 मई में मुलव्वस अफराद सरकारी अफसरान के साथ बैठे हैं। पीटीआई से कहा है कि हमारे बहुत सख्त इख्तिलाफात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत में नहीं जाएंगे, हमने फैसला किया हुआ है। एतमाद का वोट देंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना है। नून लीग के लिए मेरे दिल में अब भी हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी वाले बताएं, उनको मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की क्या जरूरत थी। पीडीएम के कयाम के वक्त पीपल्स पार्टी चाहती थी अदम एतमाद की तहरीक से आए और हम इस्तीफा मांग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिन पर बगावत के मुकदमात हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 9 मई में मुलव्वस अफराद सरकारी अफसरान के साथ बैठे हैं। पीटीआई से कहा है कि हमारे बहुत सख्त इख्तिलाफात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत में नहीं जाएंगे, हमने फैसला किया हुआ है। एतमाद का वोट देंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना है। नून लीग के लिए मेरे दिल में अब भी हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी वाले बताएं, उनको मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की क्या जरूरत थी। पीडीएम के कयाम के वक्त पीपल्स पार्टी चाहती थी अदम एतमाद की तहरीक से आए और हम इस्तीफा मांग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिन पर बगावत के मुकदमात हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 9 मई में मुलव्वस अफराद सरकारी अफसरान के साथ बैठे हैं। पीटीआई से कहा है कि हमारे बहुत सख्त इख्तिलाफात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत में नहीं जाएंगे, हमने फैसला किया हुआ है। एतमाद का वोट देंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना है। नून लीग के लिए मेरे दिल में अब भी हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी वाले बताएं, उनको मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की क्या जरूरत थी। पीडीएम के कयाम के वक्त पीपल्स पार्टी चाहती थी अदम एतमाद की तहरीक से आए और हम इस्तीफा मांग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिन पर बगावत के मुकदमात हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 9 मई में मुलव्वस अफराद सरकारी अफसरान के साथ बैठे हैं। पीटीआई से कहा है कि हमारे बहुत सख्त इख्तिलाफात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत में नहीं जाएंगे, हमने फैसला किया हुआ है। एतमाद का वोट देंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना है। नून लीग के लिए मेरे दिल में अब भी हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी वाले बताएं, उनको मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की क्या जरूरत थी। पीडीएम के कयाम के वक्त पीपल्स पार्टी चाहती थी अदम एतमाद की तहरीक से आए और हम इस्तीफा मांग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिन पर बगावत के मुकदमात हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 9 मई में मुलव्वस अफराद सरकारी अफसरान के साथ बैठे हैं। पीटीआई से कहा है कि हमारे बहुत सख्त इख्तिलाफात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत में नहीं जाएंगे, हमने फैसला किया हुआ है। एतमाद का वोट देंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला होना है। नून लीग के लिए मेरे दिल में अब भी हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी वाले बताएं, उनको मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की क्या जरूरत थी। पीडीएम के कयाम के वक्त पीपल्स पार्टी चाहती थी अदम एतमाद की तहरीक से आए और हम इस्तीफा मांग रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिन पर बगावत के मुकदमात हैं वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 9 मई में मुलव्वस अफराद सरकारी अफसरान के साथ बैठे हैं। पीटीआई से कहा है कि हमारे बहुत सख्त इख्तिलाफात हैं।